चलो कोई गल नहीं, जो लॉस हो गया वो देखी जाऊगी बाद चो ना, कर लाँगे कवर आप। ओके हुण आपां एवरेज पावर का फार्मूला ड्राइव करना। एवरेज पावर कह लो जां उहनूं असीं इंस्टैंटेनियस पावर भी कह लैंदे आ। ठीक है, ये फार्मूला जिहड़ा गा नोट्स मैं तुहानूं अरेंज करके दे रहा गा, बस अज मेरी गल हुई सी उहदे नाल ते ओह है तो हजे सदमे च पर बाहर आ गया होगा, हो जूगा एक दो दिन ठीक हो जाना उन्हें, तो वो भेजूगा मैनू नोट्स। ठीक है, थोनों मैं करूँगा डिलीवर। आप हुण क्वेश्चन कर रहे हैं गे एवरेज और इंस्टैंटेनियस पावर इन एन AC सर्किट। ठीक है, ये डेरीवेशन आ, डेरीवेशन करानी जरूरी आ। पेपर दे विच डेरीवेशन नहीं आऊगी, मैं अगेन कहना पेपर दे विच डेरीवेशन ते बेस्ड क्वेश्चन आउणगे, वो की होणगे आपां सारा वो डिस्कस करांगे। पर उस तो पहला हुण पावर दा फार्मूला की आ। पावर नूं जे तुसीं देखो वोल्टेज इनटू करंट लिख सकते हैं आपां, राइट। तो मैं इत्थे लिख रहा इंस्टैंटेनियस। इंस्टैंटेनियस दा मतलब आ थोड़े इंटरवल लई, तो मैं पावर नूं वर्क डन अपॉन टाइम लिख रहा गा। ठीक है, तो एदा राइट हैंड साइड ते मैं लिखूंगा E इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, वोल्टेज नूं याद करो आपां लिख सकते हैं डिफॉल्ट वैल्यू E0 साइन ओमेगा टी, राइट। ते आई नूं की लिखांगे आपां हुण सानू असी नहीं, सानू ये नहीं पता भी यह कह लो भी L सर्किट आ, C सर्किट आ जां R आ जां LCR आ। ठीक है, इस करके आपां आई दी वैल्यू दे नाल जिहड़ा ओमेगा टी आ उहदे नाल प्लस फाई लिख दांगे, मतलब वो डिफरेंट एंगल हो सकदा। ठीक है, तो सानू पता फाई दी वैल्यू की ने, जे L होगा तो π/2, C होगा π/2, ठीक है, R होगा 0। ठीक है ना, तो इस करके आई दी वैल्यू जी मैं लिखूंगा नाल इत्थे इनटू वो लिखूंगा मैं I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, इस तरह करके जिहड़ियां वैल्यूज दोनों लिखियां ने उन्हां च कन्फर्म हो गया भी आई ते ई जिहड़े ने ओह इन फेज नहीं हैगे, मतलब आपां सिंपल आर लई कैलकुलेशन नहीं कर रहे। ठीक है, तो हुण जदों ये अपने कोल कंडीशन आ गई, मैं एक मार्कर हो चक ला तो जो हुण अपने कोले कंडीशन आ गई, हुण आपां ने की करना, इन्हां नूं अगे देखो ध्यान नाल किवें सॉल्व करांगे। dw अपॉन dt इज इक्वल टू E0 ते I0 नूं पहला लिख दांगे अगे। ठीक है, फिर साइन ओमेगा टी लिखता मैं, देन आ वाली वैल्यू इनटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिख दांगे। हुण जिहड़ी आ वैल्यू आ याद करो, ये वैल्यू साइन A प्लस B का फार्मूला गा। मैथ दे विच तुसीं ये पढ़िया होया गा, जे साइन A प्लस B नूं आपां खोलदे हां तां की आऊगा साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, राइट। तो आही वैल्यू नूं मैं फरदर फिर इस तरह लिखूंगा E0 I0 साइन ओमेगा टी, इनू एज इट इज चलन दो। इत्थे जिहड़ी वैल्यू आ साइन A प्लस B दे फार्मूले नूं आपां खोलांगे, तो ब्रैकेट च लिखा साइन A कॉस B, ठीक है, प्लस कॉस A साइन B। ठीक है जी, हुण इनू इन्हां नाल मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट दे अंदर, तो की आ जाऊगा E0 I0 साइन ओमेगा टी नू मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट च, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, ठीक है, प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है जी, हुण जिहड़ियां वैल्यूज दो बणियां ने
ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ dw/dt ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ dt ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ E0 I0 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾइन ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਸਾइन ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕੁਆਇਰ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੋਂ मतलब कैलकुलेशन करनी है, तो वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने के लिए मैनू आ स्क्वायर नू खत्म करना पऊगा, क्योंकि स्क्वायर दे विच जे आपां इंटीग्रेशन करांगे तो अगे क्यूब बन जूगा, तो वो अगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इस करके एलिमिनेट करके आपां स्क्वायर नू कन्वर्ट करांगे सिंगल पावर च। तो इहदे लई मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी जिहड़ा उहदे ते साइन स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला अप्लाई कर रहा। तो वो साइन स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला मैं इत्थे लिखदा, जे तुहानू याद होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये फार्मूला मैथ दे विच तुसीं पढ़िया होएगा आ फार्मूला। तो थीटा की थां ते मैं ओमेगा टी यूज कर रहा, राइट। तो इस करके साइन स्क्वायर ओमेगा टी नूं मैं लिख रहा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है जी, इनटू कॉस फाइव एज इट इज, प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। हुण इत्थे भी एक ट्रिक यूज करनी है, इन्हां दो वेरीएबल्स नूं मैं एक बनाउणा। तां उहदे लई की करूं, मैं इहनूं 2 नाल मल्टीप्लाई कर दूंगा, उपर ते 2 नाल ही डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मैथ दे विच आपां इह तां कर नहीं सकदे भी मल्टीप्लाई करता उन्ने नाल डिवाइड ना करो। उहदे नाल करना की हो गया 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 साइन ए कॉस ए, याद करो। तां आ वाली जिहड़ी वैल्यू आ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ sin 2a ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਥੋਂ 2 ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਓਕੇ। ਤਾਂ E0 I0 by 2 ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1। ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ cos 5 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, तो 1 नू cos 5 ना मल्टीप्लाई करके लिख देंगे cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी cos 5 प्लस आ जी 2 sin a cos a आ उन्होंने आप लिखांगे sin 2 ओमेगा टी ते नाल ओदे sin 5। जिहड़ा by 2 सीगा वो इधर चला गया, 2 बाहर आ गया, ठीक है। इत्थे तक ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ dw/dt ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹਨਾ। ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਓਕੇ। देखो हुण ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ, dt ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ dw ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ E0 I0 by 2 as it is, ਠੀਕ ਹੈ। cos 5 ਦੇ ਨਾਲ dt ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ। ਫਿਰ dt ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, फिर dt ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ। ठीक है, देख लो ध्यान उपर, जे तुहानू नहीं दिख रहा सी तो इस तरह किया। ठीक है जी, हुण नैक्सट पार्ट की आ, आपां इंटीग्रेट करांगे इहनूं। तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, ओके। जो इधरों आप इंटीग्रेशन करांगे तो आप लिमिट यूज करांगे टाइम दियां, क्योंकि मैं एक पूरे साइकिल दे लिए कैलकुलेशन कर रहा भी कितनी पावर कंज्यूम हुई है। पूरा साइकिल का मतलब आ टाइम
टोटल टाइम जिहड़ा लगना तो वो हैगा गा कैपिटल टी। तो 0 तो लैके कैपिटल टी तक जे तुसीं देखो ध्यान नाल, मैं थोड़ा जिहा इत्थे दिखाउणा अल्टरनेटिंग करंट जिहड़ा सी, याद करो आपां ग्राफ बनाया सी जदों, तो आपां इत्थों तो लैके इत्थे तक कैपिटल टी यूज़ कीता सी, याद है ना, क्योंकि T/4 T/2 3T/4 ते टी, तो जिहड़ी वो वैल्यू असीं यूज़ कीती सी वो वैल्यू नूं आपां टोटल टाइम इंटरवल रखिया सी कैपिटल टी। तो उही कैपिटल टी दी इधर आपां लिमिट लैनी आ। तो इत्थों पहली इंटीग्रेशन देखो अलग अलग कर लेनी है हुण इंटीग्रेशन, ठीक है, क्योंकि E0 I0/2 तो बाहर ही आ। cos phi dt इंटीग्रेशन लिमिट 0 तो t माइनस 0 तो t cos 2 ओमेगा t cos phi dt, ठीक है, फिर प्लस 0 तो t sin 2 ओमेगा t sin phi dt। हुण इत्थे एक तुसीं शॉर्ट ट्रिक यूज़ करनी आ, वो की आ, आपां सीधा लिखांगे भी आ दोनों वैल्यूज 0 बनणगीਆਂ। किवें आपां लिखांगे, क्योंकि असीं मैथ नहीं कर रहे, वी आर डूइंग फिजिक्स, तो इस करके असीं हुण ये प्रूफ नहीं करना भी ये किवें 0 बने। तो सीधा लिखांगे आपां 0 तो t cos 2 ओमेगा t dt एंड 0 तो t sin 2 ओमेगा t dt। जे इन्हां दोनों की इंटीग्रेशन आपां करदे आ तो वो 0 बन जाती है, राइट। तो जे उहदे नाल cos phi भी मल्टीप्लाई है, जां इधर sin phi मल्टीप्लाई है, वो भी 0 हो जाने जो यही 0 हो गए। तो इस करके ये तुसीं लिखना नाल भी जे इन फ्यूचर डेरीवेशन आउंदी आ। मैं फिर कहना डेरीवेशन दे कोई चांस नहीं हैगे, बट स्टिल 1% चांस तुसीं मन के चलो भी जे आ गए तो इस तरह चलना, ठीक है। तो आ 0 कर देनी आ, तो जो ये 0 हो गई, आ वैल्यू 0 होगी, ये वैल्यू 0 होगी, तो इंटीग्रेशन कल ये रहेगी ना, राइट। तो इस करके की आ जाऊगा अपने को, इधरों W बन गया इज इक्वल टू E0 I0/2 cos phi की इंटीग्रेशन हो नहीं सकती सी, क्योंकि वो dt नहीं है नाल उहदे। इत्थे मैं फिर एक स्टैप वधाता, dt की इंटीग्रेशन 0 तो t, तो dt की इंटीग्रेशन t हो जूगी, लिमिट पुट कर देंगे t, तो इनडायरैक्टली E0 I0/2 cos phi इनटू आ t आ जाऊगा, ठीक है। हुण जिहड़ी वैल्यू आई अपने कोल, आपां इह तों सॉल्व करांगे जिहड़ा अपना एवरेज पावर आ जो, तो t नूं इधर वापस ले आवांगे, क्योंकि वर्क डन अपॉन टाइम फिर पावर बन जूगी। तो ये आ जाऊगा वर्क डन अपॉन टाइम इज इक्वल टू E0 I0/2 cos phi, ठीक है। W अपॉन T ये बन गई पावर, तो तुसीं इहनूं एवरेज पावर दे लई PA भी लिख देंगे इक्वल टू आ वैल्यू सारी। इहनूं आपां हुण मैं फिर लिखदा भी जिहड़ा बाय 2 आ, 2 नूं आपां √2 × √2 लिख सकदे हुंदे ना। वो क्यों लिख रहे हैं, ताकि मैं अलग अलग कर दा इहदियां वैल्यूज़, E0/√2 इंटू I0/√2 इंटू cos phi। ये क्यों किया, पहले तुम देखो ध्यान नाल, आ 2 नूं मैं √2 × √2 लिख सकदा, राइट। E0 नाल भी √2 लिखता, I0 नाल भी √2 लिखता। ये √2 लिखण दा फायदा की सी, क्योंकि आपां आह जिहड़ियां वैल्यूज़ ने इन्हां नूं वर्चुअल जां RMS वैल्यू च लिखना सी, जो असीं कल डिस्कशन कीती सी। मैं तुहानूं दस्सिया सी जिहड़ी कंज्यूम्ड अमाउंट हुंदी आ ਉਹ वैल्यू आ जिहड़ी उन्हें यूज़ कीती आ, जां जिहड़ी उहनूं चाहीदी आ। जिवें फैन नूं ਚੱਲਣ ਲਈ 220 वोल्ट ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ किन्नी ਦਿੰਦੇ हो डजन मैटर, बट ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूम्ड वैल्यू, ठीक है। तो ਉਹ वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ वर्चुअल वैल्यू ਨਾਲ रिप्रजेंट करते हैं। तो मैं E0/√2 ਇਹਨੂੰ E भी लिखूंगा, I0/√2 ਇਹਨੂੰ I भी लिखूंगा। सो फाइनल आंसर ਜਿਹੜਾ मेरा आ जाऊगा वो आ जाऊगा EV IV cos phi। सो दैट इज़ द एवरेज पावर जिहड़ी कंज्यूम कीती आ उस AC सर्किट दे विच, ठीक है। फाई किन्ना गा ये हुण आपां डिसाइड करांगे भी किहड़ा सर्किट आपां यूज़ कर रहे हैं, पर तुसीं इहनूं एक वारी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी।
एक बार अपने खुद भी ना तुसीं इहनूं डेरीवेशन नूं करके देख लिओ, स्क्रीनशॉट तुहाडे कोल लिया होया राइट, तो तुसीं डेरीवेशन नूं करके देख लिओ एक बारी, तां कि तुहानूं पता लग जाए कि मैथड सीगा। पर हुण मैं तुहानूं दसदा इत्थे भी जे सपोज करो हुण जिहड़ी इह एवरेज पावर आई आ, इहदी वैल्यू आ EV cos फाई, ठीक है। हुण ये वैल्यू जिहड़ी आई आ इहदे विचों आपां 3 वैल्यूज़ कढणीਆਂ ने फॉर L, ठीक है। हुण तुसीं देखो L दे लई फाई किन्ना सीगा याद करो, π/2 जे कला L होवे तां हुण cos π/2 दी वैल्यू किन्नी बनूगी 0, तो इसका मतलब एवरेज कंज्यूम्ड पावर कितनी होगी 0, राइट। फिर आ जाओ नंबर 2 फॉर C सर्किट, फाई अगेन π/2 cos π/2 0 एंड एवरेज पावर अगेन 0। फॉर R ओनली, जे R आ कला तो फाई उहदे लई याद करो 0 सीगा, cos 0 1, the average power consumed is EV/IV। 3 वैल्यूज़ आ गई। हुण ये सानू की सिखाउंदी है चीज़, क्योंकि कला वैल्यू पुट करके फाइंड आउट करना यही सब कुछ नहीं हुंदा, आपां ये भी देखना भी तो सिक्ख्या की आ। तुसीं हुण जे आके चलो भी तुहाडे कोल ट्यूब लगी अपने घरे, ठीक है, एक बल्ब लग्या, तो जे पहले दिन मैं तुहानूं पुछया सी, मैनूं याद आ जोबन ने आंसर दिता सीगा बल्ब दी जिहड़ी बिल आ बल्ब दा वो ज़्यादा आऊगा ट्यूब नालों, राइट, ट्यूब नालों ज़्यादा बिल आऊगा। बल्ब च कौन आ, बल्ब च रजिस्टेंस आ, ट्यूब दे च कौन आ, ट्यूब च हैगी आ कॉयल, ट्यूब दे विच L आ ते बल्ब दे विच R आ। तो थोड़े सामने आ दोने आंसर L ते R। L दे विच पावर कंज्यूम हुंदी हुई नहीं, देखो R दे विच पावर मैक्सिमम कंज्यूम हुंदी है, ठीक है ना, क्योंकि आप कंज्यूम्ड पावर कढ रहे हैं। तो कंज्यूम्ड पावर मतलब एदा बिल ऑलमोस्ट 0 आ, एदा बिल मैक्सिमम। फिर की ट्यूब का बिल ही नहीं आता, मतलब तो आपां हुण इत्थे कहांगे भी ट्यूब का बिल आउंदा, किहड़ी चीज़ का बिल आउंदा, फिर जिहड़ी एनर्जी लॉस हुंदी आ, क्योंकि आपां इस पूरी डेरीवेशन दे विच लॉस नूं 0 मन के चले आ। तो वो जिहड़ी लॉस हुंदी आ, जिवें सर्किट दे विच वायरिंग लगी आ जां होर उहदे नाल हुंदी आ, पर अदरवाइज ट्यूब का अपना कोई बिल नहीं हैगा, है ना। इंपॉर्टेंट गल, जदों पहली बार ट्यूब चलियां ने ना, तुस तां शायद उदों तुहाडा तां बर्थ भी नहीं होया सी, मेरे याद आ असी छोटे हुंदे सीगे, मैं 5वीं 6वीं च होऊंगा मेरे ख्याल, असी ऐड देखते हुंदे सीगे टीवी ते, मशहूरी आउंदी हुंदी सीगी, उत्थे ना बजाज दी ट्यूब दी ऐड सीगी भी ओह बिल ऐ डिगदे हुंदे सीगे भी बिजली दे बिल आ रहे ने, ते ट्यूब दे नाल ओह ऐ ओनू कट रहा हुंदा सीगा, ये ऐड हुंदी सी भी जानी कि ट्यूब जिहड़ी आ ओहदे नाल बिल खत्म हो गई लियाउणा, प्रमोट कर रहे सी ओह भी तुसीं बल्ब हटा के ट्यूबां लाओ, ट्यूबां उदों महंगियां सीगियां, ठीक है, तां ही उन्हां दी ऐड सी, पर जिहड़ी गल समझाउण वाली सी ओह इह सीगी, ठीक है। तो इस करके जे कला सर्किट दे विच C सर्किट आ अगेन, तो कोई पावर कंज्यूम नहीं होगी, कोई पावर यूज नहीं करूगा, ठीक है। हाँ, लॉस हमेशा हुंदे ने बेटे, इस करके थोड़ा बहुता लॉस जिहड़ा होऊगा उहदे करके साडा बिल आउंदागा, अदरवाइज इन्हां दे नाल बिल नहीं आउणा सीगा, ठीक है। अगेन एक बार स्क्रीनशॉट लै लो जे नहीं लिया, ताकि तुहाडे कोल ये फार्मूला काम करने वाला रह जाए। ओके, हुण इहदे विचों एक लास्ट जिहड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ वो सीगा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर पावर फैक्टर नूं आपां cos फाई दे नाल डिनोट करते हैं, क्योंकि यही डिसाइड करदा गा, क्योंकि फाई दे नाल डिसाइड होना सारा कुछ है ना, तो cos फाई पावर फैक्टर हुंदा। हुण पावर फैक्टर दी वैल्यू कित्थों कड्ढी जा सकदी आ, कई बारी बच्चे की करते ने ना, जिहड़ा फार्मूला सीगा ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ cos फाई ਦੀ वैल्यू ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ EV/IV ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣੀ ਆ,
ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ है नहीं है सिलेबस च पावर फैक्टर। ओके फिर तो चलो खत्म ही होगी गल। पावर फैक्टर जे नहीं हैगा फिर तो गल खत्म होगी, छड्डो। पर जे तुसीं कढना भी होया मान लो तो cos phi दी वैल्यू तुसीं वो जिहड़ी आपां रैक्टेंगल नहीं बनाई सी इत्थे जी तो tan phi कढिया सीगा, उत्थों पावर फैक्टर कढ सकदे हो, r/z आ जांदा, ठीक है ना। उत्थों तुसीं कैलकुलेशन कर सकदे हो। पर पावर कंज्यूम्ड वाली अमाउंट ते जिहड़ा ये टॉपिक सी ये डन हो गया। एक टॉपिक थोड़े नाल रह गया डिस्कस करने वाला, ट्रांसफार्मर हैगा। ट्रांसफार्मर सिलेबस च नहीं हैगा? ओके। ट्रांसफार्मर दा टॉपिक बड़ा ईजी हैगा। तुसीं काम करियो, मैं जिदन तुहानूं नोट्स भेजते ना उदन मैं 2 मिनटां च समझा दूंगा, ਉਹਦਾ कोई बड़ा मतलब ਵੱਡਾ ਕੰਮ नहीं हैगा। लॉस वगैरह ने ਉਹਦੇ ट्रांसफार्मर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ लॉस वगैरह ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਨੇਗੇ। हाँ ठीक है ना, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ। ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਸਟ ਲਈ ਪਾਉਂਗਾ। ਟੈਸਟ ਦਊਂਗੇ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਾਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰੀ LCR ਸਰਕਿਟ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਭੇਜੂੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ, ठीक है। तो हो सके तुसीं उहदां जिहड़ियां चीज़ां मैं तुहानूं पुछियां ने मैं अपलोड कर देना, आ वीडियो भी अपलोड कर देना, जिहड़ी लास्ट वाली वीडियो सी वो भी अपलोड कर देना गा, ताकि तुहाडे कोल टाइम मिल जाए इहनूं पढ़न लई, है ना। तो कल नूं मैं तुहानूं टैसट पाऊँगा अराउंड सेम टाइम। जे तुसीं 8 बजे पाउणा तो मैं तुहाडे कोल 8 o'clock के करीब मैं तुहानूं भेज दूँगा टाइम, ठीक है। चलो ठीक है पुत्त, मिलते हैं फिर आपां, है ना। हुण तुहानूं कल नूं टैसट दे नाल ते जे कोई डाउट स्टिल तुहाडा होया लैट मी नो, मैं फिर तुहानूं सॉल्व करा दूंगा।